ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। भाई जितनी भी सरकारें होती हैं वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए चुनी जाती हैं, मतलब तय सीमा के तय टाइम के लिए चुनी जाती हैं। भाई हमारे देश में जैसे हम देखते हैं भाई 5 साल के लिए कोई भी इलेक्शन होता है, कोई भी सरकार चुनी जाती है। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 years। और भारत में ये समय है कितने साल का है? फॉर 5 years, 5 साल का समय है। वंस इलेक्टेड, एक बार चुनने के बाद, गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। एक बार चुनने के बाद जो भी सरकार होती है जिसे हम चुनते हैं वो सिर्फ इसी समय के लिए रहती है, जिसमें वो कोई भी काम करती है। भाई हमारे लिए जितने भी काम करती है वो इस 5 साल के लिए ही करती है, उसके ज़्यादा नहीं कर सकती। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, अगर वो शासन में रहना चाहते हैं, देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। री इलेक्टेड बाय द पीपल। और अगर उनको शासन में बने रहना है, वो चाहते हैं कि भी हमारी सरकार बनी रहे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? री इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों द्वारा दोबारा से चुनना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगले चुनाव में फिर से उनको जीतना पड़ेगा। दिस इज ए मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी। और ये एक ऐसा क्षण होता है, ऐसा टाइम होता है जब लोगों को अपनी ताकत का पता चलता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। आप समझ में आया भाई डेमोक्रेसी में इलेक्शंस क्यों जरूरी है? इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। और इस तरह शासन में सरकार की जो ताकत होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब उसको बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी ताकतों का फालतू का यूज़ ना कर सकें, नाजायज़ यूज़ ना कर सकें। बाय रेगुलर इलेक्शंस, तय सीमा पर होने वाले चुनावों से। अगर मान लीजिए अगर किसी सरकार को ये कह दिया जाए अब भाई आप अपनी मर्जी से शासन कीजिए, तो वो क्या करेंगे? उनके जो मन में आएगा वैसा ही काम करेंगे, उनका जो मन करेगा वैसे ही कानून बनाएंगे, उसी तरह से कामकाज करेंगे। ठीक है, जैसे भाई राजा महाराजाओं का टाइम था, जैसे भाई हम देखते हैं भाई निरंकुश जो शासन होते हैं वहाँ पर एक ही मंत्री होता है, जो प्रधान जिसे हम कहते हैं, वो अपने हिसाब से रूल्स बनाता है, अपने हिसाब से रूलिंग करता है, चाहे वो लोगों के लिए अच्छा हो चाहे ना हो। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, ये तो थी भाई एक तरह की बात। भाई हम वोट डाल के हमारी सरकार को चुनते हैं, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, अब कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम सरकार में भागीदारी रखते हैं। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। जो चुनाव होते हैं वो आमतौर पर 5 साल में एक बार होते हैं। Besides voting, there are other ways of participating in the process of government। भाई सरकार Besides voting, there are other ways of participating in the process of government। और वोट डालने के अलावा, मतदान के अलावा सरकार के जो तरीके हैं भाई, सरकार चलाने के तरीके हैं, उसमें भागीदारी करने के और भी रास्ते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो लोग होते हैं वो इस काम में किस तरह से भागीदारी करते हैं, सरकार चलाने में किस तरह से हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की। इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। क्रिटिसाइजिंग मतलब उनका विरोध करना। भाई अगर कोई गलत काम किया है तो उनकी क्या करना, उनको बताना कि आपने ये काम सही नहीं किया है। हाँ, पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट। लोग पार्टिसिपेट करते हैं सरकार में, भागीदारी निभाते हैं भाई इंटरेस्ट लेके।
रुचि लेके इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कामकाज में, एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट, और उसको क्रिटिसाइज करके, व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होती है। क्रिटिसाइज मतलब भाई जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स या फिर बड़े तो हमें कहते हैं भाई ये काम तुमने ठीक नहीं किया, जिसे हम कहते हैं निंदा करना, आलोचना करना। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity. अब 2005 अगस्त की बात है जब एक सरकार थी तो उसने क्या किया, बिजली का जो बिल था उसको बढ़ा दिया था, भाई ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे बिजली के लिए। पीपल एक्सप्रेस्ड देयर डिसअप्रूवल, भाई लोगों ने अपने जो डिसअप्रूवल था, असहमति थी, वो व्यक्त की थी। भाई एक्सप्रेस बताना, अभिव्यक्त करना, वेरी शार्पली, बहुत तेज़ी के साथ। दे टुक आउट रैलीज, उन्होंने रैलियाँ निकाली, एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए सिग्नेचर कैंपेन, और एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान, मतलब भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, इस पे आप साइन करो, इस पे साइन करो, भाई सारे जैसे हमारी क्लास में करते हैं भाई, सिग्नेचर करवा के कौन कौन इसके पक्ष में है, कौन कौन इसके खिलाफ है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन, जो सरकार थी उसने एक्सप्लेन किया, भाई हमने पैसे क्यों बढ़ाए हैं बिजली के, लोगों को बताया, एंड डिफेंड इट्स डिसीजन, और जो उसने निर्णय लिया था पैसे बढ़ाने का, बिल बढ़ाने का, उसको डिफेंड किया, मतलब उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश की, भाई हम सही हैं। बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन, लेकिन लास्ट में, आखिर में लोगों की जो राय थी, लोग क्या सोचते हैं वो सुना, एंड विदड्रू द इंक्रीज, विदड्रू वापस ले लिया, द इंक्रीज, जो भी उन्होंने बिल के दाम बढ़ाए थे वो वापस ले लिया। भाई द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, और सरकार को अपना डिसीजन था, अपना निर्णय था, वो बदलना पड़ा, क्योंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, क्योंकि सरकार उत्तरदायी होती है लोगों के लिए। मतलब कोई भी सरकार काम करती है तो वो किसके लिए किया जाता है, लोगों के लिए, जनता के लिए। ठीक है, तो इतना आज समझ में आ चुका होगा शायद। अब यहाँ पे कुछ कार्टून्स हैं, कुछ राइटिंग है, तो व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट अप्रूवल और डिसअप्रूवल बीइंग एक्सप्रेस्ड हियर, ये जो पिक्चर है और ये जो राइटिंग है यहाँ पे अब क्या सहमति और असहमति बताई गई है। जैसे ये पिक्चर है भाई पहली, तो इसमें देखिए एक बड़ी सी लाइन लगी हुई है, मटकों की, बाल्टियों की, पानी लेने के लिए, और यहाँ पे ये दो लोग हैं, ये बातें कर रहे हैं। नोट पैड, वन ऑफ द टैप्स इन द नियर बाई विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर, इतना भी बुरा नहीं है भाई, आसपास के किसी गांव में एक नल तो चल रहा होगा, मतलब एक नल में पानी आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये मे बी ये सोच रहे हैं चलो सारे नल ना सही, एक नल तो काम कर रहा है। यहाँ पर सरकार की निंदा भी की जा रही है और संतोष भी व्यक्त किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है बैन पोस्टर्स। पोस्टर्स ऑन वॉल्स स्पॉइल द सिटीज लुक। अब जो पोस्टर होते हैं, बड़े बड़े कागज़ और बैनर वगैरह होते हैं जो दीवारों पर चिपकाए दिए जाते हैं, टांग दिए जाते हैं, वो शहर के लुक को ख़राब कर देते हैं। फर्दर मैनी टाइम्स पोस्टर्स आर पोस्टेड ऑन इम्पोर्टेंट साइन बोर्ड्स एंड इवन रोड मैप्स। और कई बार ऐसा होता है भी, जो पोस्टर होते हैं वो चिपका दिए जाते हैं साइन बोर्ड्स, चिन्ह वाले बोर्ड्स पे, जो जिसे हम कहते हैं निशान पट्ट जिसे हम कहते हैं, और इवन रोड मैप्स, जो रास्ते होते हैं, सड़क किधर जा रही है, आगे क्या है, उस पर भी चिपका दिए जाते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड अराइव एट ए कंसेंसस ऑन बैनिंग पोस्टर्स ऑन वॉल। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं
पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां शुड अराइव, पहुंचना चाहिए या उनको मान लेना चाहिए एट ए कॉन्सेंसस, बहुमत में, मतलब उनको एक राय होनी चाहिए, उनका सभी का एक मत होना चाहिए भाई। उन बैनिंग पोस्टर्स ऑन वॉल, दीवारों पर इन पोस्टर को चिपकाने के लिए सारी जितनी भी पार्टियां हैं उनको विरोध करना चाहिए, ये जो दीवारों पर जितने भी पोस्टर चिपका दिए जाते हैं इनके खिलाफ। ये असहमति दिखा रहे हैं यहाँ पे। फिर है टेक एक्शन। इट इज़ वरिंग टू नो दैट द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ फॉलिंग। भाई ये चिंता की बात है कि भाई जो बाघों की संख्या है भारत में वो गिर रही है, मतलब बाघ कम होते जा रहे हैं। टाइगर्स आर बीइंग हंटेड एंड किल्ड बाय पोचर्स फॉर देयर स्किन्स। जो बाघ होते हैं वो पोचर्स, जो शिकारी लोग होते हैं जो अवैध रूप से शिकार करते हैं, उनके द्वारा मार दिए जाते हैं, शिकार कर लिया जाता है फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन द इश्यू ऑफ पोचिंग सीरियसली इनफ। अब सरकार ने इस तरह का जो अवैध जो शिकार है वो सीरियस नहीं ले रही है भाई, ठीक है, गंभीर नहीं है इस तरफ सरकार। इट मस्ट टेक एक्शन इमीडिएटली। सरकार को तुरंत ही एक्शन ले लेना चाहिए, क्रिया करनी चाहिए भाई। अरेस्ट द पोचर्स एंड इम्प्लीमेंट द लॉज प्रोटेक्टिंग द टाइगर। ये जो शिकारी है इनको पकड़ना चाहिए और इम्प्लीमेंट द लॉज प्रोटेक्टिंग द टाइगर, और बाघों को बचाने के लिए कानून लागू करने चाहिए। भाई बना तो दिए लेकिन लागू नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंचाए, अब उनको पहुंचाना चाहिए। भाई क्या हो सकता है? इफ़ दिस डज नॉट हैपन द टाइगर विल बिकम एन एक्सटिंक्ट एनिमल इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले 10 साल में जो बाघ हैं वो लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स। भाई कहीं पे बाढ़ आ गई तो सरकार को क्या करना चाहिए? क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। भाई जो नुकसान हुआ है लोगों का, वो लोगों का नुकसान पूरा करना चाहिए, भरपाई करनी चाहिए। तो ये थे भाई कुछ मतलब डेमोक्रेसी में हम एक्टिव रोल किस तरह से प्ले कर सकते हैं। इस तरह से हम कार्टून बना के कर सकते हैं, हम लिख करके कर सकते हैं, ठीक है। हम न्यूज़पेपर में एडिटिंग लेटर दे के सकते हैं। ये लेटर्स हैं न्यूज़पेपर में जो सरकार के खिलाफ या सरकार को जागरूक करने के लिए, भाई जो समाज है उसमें क्या हो रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो इसके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। There are many ways in which people express their views and make governments understand that actions they should take. अब ये कुछ जो हमने अभी यहाँ पे देखे हैं, ये कुछ तरीके हैं जिससे ये भी लोग सरकार को क्या करते हैं, एक्सप्रेस देयर व्यूज़, अपने जो विचार हैं वो सरकार तक पहुँचाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक, और सरकार को थोड़ा समझाते हैं कि किस तरह के एक्शन उन्हें लेने चाहिए,
कोशिश करते हैं। दिस इंक्लूड धरनास, इनमें होते हैं धरने, रैली होती है, स्ट्राइक हड़ताल होती है, सिग्नेचर कैंपेन्स होते हैं, मतलब जो अभी हमने किए थे भाई हस्तलेख के अभियान होते हैं, सिग्नेचर कैंपेन। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रोट फॉरवर्ड, और जो चीज़ें सही नहीं है, अनजस्ट एंड अनफेयर, उपयुक्त नहीं है, न्यायोचित नहीं है, न्याय वाली नहीं है, जिसमें सभी को समान रूप से न्याय नहीं मिलता, उनके खिलाफ आर आल्सो ब्रोट फॉरवर्ड, वो भी सामने लाई जाती हैं सरकार में। Newspapers, magazines and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. न्यूज़पेपर होते हैं समाचार पत्र, मैगजीन्स पत्रिकाएं जो 15 दिन में, हफ्ते में, एक महीने में निकलती हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, इस तरह की चीज़ें। टीवी आल्सो प्ले ए रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज, जो सरकार है उसके इश्यू को बातचीत करने में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसके क्या काम होने चाहिए, किस तरह से शासन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ भाई हम कह सकते हैं भाई वेज थे टू टेक पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। टुडे दिस इज मच, एंड लेट्स सी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इन द मैप। Here is the world map. This is the world map. In this map there is, this is Africa continent, अफ्रीका महाद्वीप है, और इस महाद्वीप में ये जो रेड एरिया है ये है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में रेड कलर का जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है ये है दक्षिण अफ्रीका देश, जैसे कि इंडिया एक कंट्री है वैसे ही। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स तो शायद तुम्हें पता होंगे। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, लेट्स सी वन मोर टाइम। 7 कॉन्टिनेंट्स: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, and this is Antarctica. These are 7 continents, and from these continents this is Africa, and in this Africa here is, let's see, zoom in, this part is South Africa. Nelson Mandela, remember it, very important question. Who was the leader in South Africa against the apartheid revolution में, apartheid movement? Who was Nelson Mandela? Okay, that's all for today's work. We will meet in next class. We will discuss some more topics from this chapter. I hope you have understood. Till the next class, thank you and bye.